नमस्ते, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जहां दिव्यांगों को एक और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि उनको पूरे देश में एक सम्मान देना चाहिए, सबको एक बराबर समझना चाहिए और विकलांगों को नाम भी दिव्यांग हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। जी हाँ, एक और तो उनको बराबरी की बात कही जा रही है, लेकिन हमारे मेरठ में ऐसी घटना सामने आ रही है कि दिव्यांगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जी हाँ, भेदभाव कोई आम जनता नहीं कर रही है, नगर निगम द्वारा या बड़े बड़े ऐसे जहां पर उनको सम्मान मिलना बहुत जरूरी है, जहां पर यदि वो पहुंचे तो उनका काम पहले किया जाए, ऐसी जगहों पर उनको जो है अपमान झेलना पड़ रहा है, उनको वहां पर धक्के खाने पड़ रहे हैं। पहले भी मैंने आपको एक बार एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से दिव्यांग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक जा रहा था, जहां एक और उनको सम्मानता की बात कही गई है, एक और बराबरी का दर्जा देने की बात कही गई है, लेकिन दूसरी ओर वही दिखाई नहीं देता। हर एक उनको हीनता की नजर से देखते हैं, हर एक चाहते हैं कि हम पहले आगे आए और ये तो दिव्यांग हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू को नहीं समझा जाता। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो पहले से ही भगवान की मार खाए हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ उनमें ऐसी कमी रह जाती है जो भगवान पता नहीं कौन सी गलती की सजा के कारण वो सजा खुद ही भुगत रहे हैं, और उसको इस समाज में भी सम्मान ना मिले तो वो अपने आप में बहुत बड़ी हीनता जो है महसूस करते हैं और सोचते हैं कि फिर हम इस समाज में जी क्यों रहे हैं। जब हमें सम्मान नहीं मिलता, हमें किसी के भी बराबर नहीं समझा जाता, तो हमारा जीना बेकार है। ऐसी हीनता की भावना उनके मन में आने लगती है। आज भी हमने कई दिव्यांगों से बात करी तो उनका मानना यही है कि एक और प्रधानमंत्री मोदी हमें सम्मान की नजरों से दिखाना चाहते हैं और दूसरी ओर हमें खुद ही जो है लोग हमें हीनता का भाव नजर कराते हैं और हमारे साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी खबर भी दिखाऊंगी कि एक दिव्यांग ने खुद कहा कि जो है नगर निगम द्वारा उसको भेदभाव का जो दर्शाया गया कि उसको भेदभाव की नजरों से देखा गया और इससे वो बहुत परेशान भी है। तो मैं भी आपसे यही कहती हूँ कि दिव्यांग खुद पहले से ही परेशान हैं, भगवान की मार के शिकार हैं, तो हम लोग उन्हें अपनी बातों का शिकार ना बनाएं, उन पर ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात ना कहें, उनके जो स्वाभिमान है उसको ठेस पहुंचाएं। वैसे भी मेरठ दर्शन हमेशा हर पीड़ित के साथ खड़ा है, हर ऐसे इंसान के साथ खड़ा है जिसको अपनी आवाज आगे तक पहुंचानी है। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। स्वाद और सेहत का एक ही नाम, रेड चिली रेस्टोरेंट। प्योर वेजिटेरियन, होम डिलीवरी अवेलेबल। 99 सेकंड फ्लोर नियर ईरा मॉल, दिल्ली रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट नंबर 8755664533। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा, सभी ले रहे हैं थोड़ी थोड़ी राहत की सांस। बुधवार को 14 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आंकड़ा हुआ 21,232। कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 403। थाना जानी क्षेत्र के कालंजरी गांव में घर में सो रही 45 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जांच में जुटी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी तैयारियां कर दी तेज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे मेरठ। एमएलसी विधायक अश्विनी त्यागी को बधाई देने पहुंचे उनके आवास स्थान व कार्यकर्ताओं से की बात। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र पहुंचे डीएम कार्यालय। छात्रवृत्ति के फॉर्म की तारीख बढ़ाने के लिए किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
कुदरत की मार झेल रहे दिव्यांगों ने नगर निगम पर लगाया भेदभाव का आरोप। दिव्यांग एकता समिति के सदस्यों ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ उठाई आवाज, लगाए गंभीर आरोप। थाना नौचंदी पर तैनात पीआरबी के चालक मनीराम सहित पूरे स्टाफ को गणतंत्र दिवस पर उनके सराहनीय कार्यों के लिए कप्तान द्वारा किया गया सम्मानित। मेड़ दर्शन की टीम पहुंची चालक मनीराम के घर, की उनसे खास मुलाकात। थाना नौचंदी क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। महिला के परिजनों ने डॉक्टर पति पर हत्या का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। जांच में लगी पुलिस, हत्या है या आत्महत्या। एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में 72वें गणतंत्र दिवस पर सपा नेता अतुल प्रधान द्वारा किया गया ध्वजारोहण। छात्र छात्राओं ने किए देशभक्ति कार्यक्रम। वे गरीब जरूरतमंद लोगों को इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं द्वारा बांटा गया कच्चा राशन, कराई गई चैरिटेबल एक्टिविटी। 26 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के विरोध में हिंदू राष्ट्रीय सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव का फूका पुतला। कहा, हिंदू राष्ट्रीय सेवा संघ राष्ट्रीय विरोधी ताकतों का करता रहेगा पुरजोर विरोध। टीपी नगर थाना क्षेत्र में डीजल की गाड़ी से दूसरी गाड़ी में डीजल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा आरोपी लाखन सिंह। करम पब्लिक स्कूल के मैदान में शुरू हुआ 7-a-साइड क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसका उद्घाटन भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल द्वारा किया गया। अब खबरें विस्तार से। महिलाओं के साथ अत्याचार रोज बढ़ते जा रहे हैं, रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं भी आपको रोज दिखाती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तो महिलाएं अपने घर में अकेले में भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब तो सीधी हत्या कर दी जाती है। आज ऐसा ही मामला एक सामने आया थाना जानी क्षेत्र के कालंजरी गांव से कि घर में सो रही 45 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। जी हां, हत्यारों ने जब तक वार किया, जब तक चाकू उसके अंदर ही टूट नहीं गया। दूसरी बात, उसकी आंखें भी निकालने का जो है प्रयास किया गया। बच्चे स्कूल गए हुए थे। महिला का पति राजस्थान में कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं कि उस महिला की किसी से क्या रंजिश हो सकती है जो उसको इतनी बेदर्दी से मारा गया। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस जांच में लगी हुई है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। थाना जानी के ग्राम कलंजरी में एक महिला जिनका नाम कुमुद शर्मा, पत्नी राजू है, उम्र लगभग 45 वर्ष। उनका घर में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। तत्काल सभी अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया जा चुका है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करवाया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी ने भी अपनी कमर कस दी है। जी हां, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उसी को लेकर के आज उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मेरठ पहुंचे और उन्होंने एमएलसी बने अश्विनी त्यागी के आवास पर पहुंचकर उनको बधाई दी। साथ साथ उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से बात की और कहा कि किस तरीके से भाजपा को तैयारी करनी है और अपनी रणनीति और मजबूत की, जिससे हर जगह हर पंचायत के चुनाव में भाजपा का एक प्रत्याशी खड़ा होगा और चुनाव लड़ेगा। कुल मिलाकर आज मेरठ आगमन एक तो आदरणीय ओम प्रकाश जी के निवास स्थान पर जाना था। शिक्षक नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ईश्वर से प्रार्थना, उनके चरणों में श्रद्धांजलि किया और ईश्वर से प्रार्थना किया कि अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। बाकी कार्यकर्ताओं में हमारे रविंद्र जी के पिताजी का देहांत हो गया था। अश्विनी जी एमएलसी हो गए थे, इसलिए शुभकामनाएं देने आए हैं। अवनीश त्यागी जी थे, उनके घर जाना हुआ। अब रास्ते में जहाँ जहाँ रुकना। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस समय पंचायत को चुनाव को लेकर आज मुजफ्फरनगर, कल सहारनपुर में मीटिंग है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अच्छा कार्य करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया था। वहीं उसी कड़ी में नौचंदी थाना क्षेत्र में 112 नंबर की गाड़ी पर चालक तैनात जो मनीराम थे, उनको भी सम्मानित किया गया। साथ साथ उनकी पूरी टीम को उनके अच्छे कार्य के लिए भी सम्मानित किया गया। आज मेड़ दर्शन की टीम उनके घर पहुंची और उनसे खास मुलाकात की। साथ साथ उनका कार्य करने का तरीका और उनका कार्य करने के सफर के बारे में उनसे बात। सर, आपको एसएसपी द्वारा कल गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया। सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं, किन कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, उस विषय में बताइए।
रिस्पॉन्स टाइम मेरी गाड़ी का 0559 थाना नौचंदी में बहुत अच्छा रहा और उस अच्छे हुए देखते हुए हमारे महोदय एसएसपी मेरठ द्वारा मुझे सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे भी ऐसी मेहनत करता रहूँगा। कितने लोगों को सम्मानित किया गया था आपके साथ? कौन सी गाड़ी पे थे आप? क्या मैं 0559 पे थाना नौचंदी में तैनात था और लॉकडाउन में भी मैंने जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का काम किया। एक ड्राइवर का काम होता है कि कोई घटना हो जाए तो सही दिशा में गाड़ी चला करके और घटना स्थल पर पहुंच करके लोगों की मदद करना। एक बार तो कुछ ऐसा आपने काम किया नहीं होगा, कई बार किया होगा। कोई ऐसा वर्क जो आपको आज भी याद हो कि वो लगता हो कि हाँ मैंने कार्य किया जो बहुत अच्छा किया? एक मकान में 4 बदमाश घुस गए थे मंगल पांडे नगर में। उस पर मैं बहुत जल्दी करके पहुंचा। ये बदमाश जो है नाले में कूद गए थे और मैंने उन्हें नाले में ही कूद के दबोचा था। जैसे एक और जनता के दिमाग में पुलिस की एक गलत छवि जाती है, तो ऐसे में आप जो वर्क करते हैं किस तरह का मैसेज देते हैं, जनता के दिल में कैसे जगह बनाते हैं? जनता के दिल में जगह बनाने के लिए देखियो कि ईमानदारी से काम करें और जनता के जो है जनता में व्यवहार बहुत कुशल व्यवहार रखें। व्यवहार ही ज़रूरी है क्योंकि हम व्यवहार से ही सब कुछ कमा सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी कर्मचारी और सभी पुलिसकर्मी जनता से बढ़िया व्यवहार रखें, अच्छा व्यवहार रखें, ईमानदारी से और निष्ठा से काम करें। ईमानदारी से काम करेंगे तो ऊपर वाला भी उनकी मेहनत का फल रखता नहीं है, ज़रूर देता है। पहले से ही कुदरत की मार झेल रहे दिव्यांगों पर नगर निगम द्वारा भी भेदभाव किया जा रहा है। जी हाँ, वो तो पहले से ही भगवान के द्वारा सताए हुए हैं, भगवान के द्वारा सजा खाए हुए हैं, लेकिन फिर भी धरती पर भी उनको अधिकारियों द्वारा जो भेदभाव झेलना पड़ रहा है। जी हाँ, ऐसी घटना आज एक सामने आई मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे से। वहां पर कुछ दिव्यांग अपना ठिया चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन वहां से नगर निगम द्वारा उन दिव्यांगों का ठेला हटा दिया गया है, जबकि अवंतिका बाई लोधी के सामने एक चाट का ठेला काफी समय से लग रहा है। तो मैं एक आपको दिखाना चाहती हूँ, काफी समय से वहां पर जो है ठेला लगा हुआ है और जीने पर चढ़ने का रास्ता भी नहीं होता, उस ठेले को नहीं हटाया गया। जबकि जो दिव्यांग जो परेशान है, लाचार है और अपने परिवार का जो पालन पोषण है उस ठेले के द्वारा ही कर रहे हैं, उनका ठेला हटा दिया गया। उन्होंने जब नगर निगम से इसकी शिकायत की तो उन पर जो है अवैध जगह पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया गया, जिसको लेकर जो सारे दिव्यांग थे बहुत गुस्साए हुए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा अगर अभियान चलाया गया था हटाने का, तो जो ठेला और लगे हुए हैं उनको क्यों नहीं हटाया गया। तो इस तरीके का भेदभाव नगर निगम द्वारा क्यों किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो दिव्यांगों के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी हैं, उनका कहना है कि कल वो नगर निगम में अधिकारियों से बात करेंगे। यहाँ तक कि नगर आयुक्त को जवाब देना होगा कि ऐसा भेदभाव क्यों किया गया। क्या ये अपना पेट पाल रहे हैं तो इनकी गलती है, या ये दिव्यांग हैं तो इसमें इनकी गलती है। इस चीज पर अधिकारी ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ये दिव्यांग हैं, क्या इनका यही कसूर है? शायद इसी कारण अधिकारी इन्हें और सता रहे हैं। ऐसे ही मामला सामने आया है तुम्हारे तो साजिश पंचायत सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है दिव्यांगों के साथ जहां प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सम्मान की बात करते हैं, वहीं यहां का प्रशासन दिव्यांगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। अवंती बाई की मूर्ति का पूरा हिस्सा घेर रखा, जीने का रास्ता भी घेर रखा। यदि फुहारे के पास दिव्यांगों ने हमारे रोजगार कर रखा है तो मैं पूछता हूँ क्या गलत कर रखा है? क्या वो अवंती बाई मूर्ति अवैध निर्माण नहीं लग रही? केवल फुहारा ही अवैध निर्माण लग रहा है? कैसे करेंगे दिव्यांगों का सम्मान? ये ऐसा है कि जो अवैध निर्माण के नाम पर कोई दिव्यांग अगर रोजगार कर रहा है उसको हटा देना या दबंगी करके ये कहना कि ये ज़मीन हमारी है और नगर निगम उसको आवंटन नहीं कर रहा, ये सरासर अन्याय है। और इस अन्याय को लेकर मैंने 16 तारीख में भी एक ज्ञापन दिया था। मैंने ये कहा था कि नगर आयुक्त साहब या तो आप हमें जगह आवंटन कीजिए
या हम जहाँ लगा रहे हैं वर्तमान में जिस तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अगर आप आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।